सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो पाठ है अन्योक्तय है उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ये पाठ कुछ जो किताबें हैं उनमें 10वां पाठ है और कुछ किताबों में ये 12वां पाठ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इस पाठ को करा देते हैं। तो अभी हम प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत है। एक पद में उत्तर लिखिए। एक पद में उत्तर लिखिए का मतलब क्या है कि आपको जो प्रश्न है उसका एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। किसकी जो शोभा है वो एक राजहंस से होती है। यानी कि राजहंस जो है, हंस जो है वो कहाँ होता है जिससे उसकी शोभा होती है, तो वो होता है सरस है, यानी कि तालाब। जो हंस जो है अगर तालाब में होता है तो उसकी सुंदरता होती है, तालाब सुंदर लगता है, और अगर वो वहां से चला जाए तो तालाब सुंदर नहीं लगता। अगला प्रश्न है, सरसह तीरे के वसंती। तालाब के तट पर कौन रहते हैं? तो तालाब के तट पर रहते हैं बगुले, और बगुले की संस्कृत होगी बकाहा। अगला प्रश्न है, कह पिपासितः म्रियते। कौन जो है वो प्यासा मर जाता है? तो वो होता है पपीहा, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा था और आप हमारी हिंदी की वीडियो देख सकते हैं, उसमें श्लोक जो है वो समझाए गए हैं। तो पपीहा जो होता है वो केवल बारिश जब होती है तभी पानी पीता है, और नहीं तो वो प्यासा ही मर जाता है। कहते हैं कि या तो वो मर जाएगा या फिर इंद्र से प्रार्थना करेगा, क्योंकि वर्षा जो है वो इंद्र लाते हैं ना, तो इसलिए जो इसका उत्तर होगा वो होगा पपीहा, और पपीहा की संस्कृत होती है चातकः। अगला प्रश्न है, के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते। कौन जो है वो पेड़ों की पंक्तियों का आश्रय ले लेते हैं, आम के पेड़ों की पंक्तियों का आश्रय ले लेते हैं, यानी कि कौन जो है वो आम के पेड़ों पर चले जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा भंवरे, और भंवरे की संस्कृत होती है भृंगः। अगला प्रश्न, अंबो दाह कुत्र संति। बादल कहाँ है? तो बादल कहाँ होते हैं? बादल आकाश में होते हैं, तो इसकी संस्कृत होगी गगने। अगला प्रश्न है आपका, इसमें आपको पूरे वाक्य में संस्कृत में उत्तर लिखने हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पहला प्रश्न है, सरसः शोभा केन भवति। तालाब की जो शोभा है वो किससे होती है? तो हमने पहले प्रश्न में पहला प्रश्न किया था कि तालाब जो है वो हंसों की वजह से सुंदर लगते हैं। तो आप क्या करेंगे, केन की जगह पे इसका उत्तर लिखिए, जो प्रश्न है केन, और बाकी लाइन यूं क्यों लिखेंगे, आपका पूरे वाक्य का प्रश्न जो है वो सही बन जाएगा। आप लिखेंगे सरसः शोभा, केन की जगह पे राजहंसेन भवति। तालाब की जो शोभा है वो राजहंस से होती है। अगला प्रश्न है, चातक है किमर्थम मानी कथ्यते। जो चातक है, चातक मतलब पपीहा, पपीहा को किस लिए मानी कथ्यते, मानी कहा जाता है। मानी मतलब घमंडी क्यों कहा जाता है, अभिमानी क्यों कहा जाता है? तो हमने क्या बताया था आपको कि ये बताया था हमने कि या तो पपीहा प्यासा मर जाएगा या इंद्र से ही प्रार्थना करेगा। ठीक है, अगर उसको पानी चाहिए या तो वो प्यासा मर जाएगा या फिर इंद्र से, क्योंकि वर्षा जो है वो इंद्र ही लाते हैं, इसलिए कहते हैं कि पपीहा जो है वो मानी है, घमंडी है, अभिमानी है। तो इसका उत्तर होगा चातक है मानी कथ्यते। चातक मानी कहा जाता है यतः क्योंकि चातकः पिपासितो म्रियते व पुरंदरम याचते। चातक जो है वो प्यासा मर जाता है अथवा इंद्र से प्रार्थना करता है। अगला प्रश्न है, मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति। मछली जो है वो कब दीन गति को प्राप्त करती है? दीन गति क्या होता है? बुरी स्थिति, मतलब मछली की बुरी स्थिति कब होती है। ठीक है, तो पाठ में हमने क्या पढ़ा था, जब तालाब सिकुड़ जाता है तो मछली की जो स्थिति होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, मछली की दशा जो है वो खराब हो जाती है। तो इसका उत्तर होगा सरसी अंचति। तालाब के सिकुड़ने पर मीनः दीनाम गतिम प्राप्नोति। मीन जो है, मछली जो है वो दीन गति को प्राप्त कर लेती है। अगला प्रश्न है, कानी पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। कानी किसको पूरयित्वा भर करके, जलदः बादल, रिक्तः भवति खाली हो जाता है। यानी कि बादल जो है वो किसको भर करके खाली हो जाता है? तो बादल जो है वो सैकड़ों नदी नालों को भर करके खाली हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, कानी की जगह पे लिखेंगे नदी नद शतानी, और लास्ट वाली लाइन यूं की यूं, नदी नद शतानी, सैकड़ों नदी नालों को पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति, भर करके बादल खाली हो जाता है। अगला प्रश्न है, वृष्टि भी वसुधाम के आर्द्रयन्ति। वर्षा के द्वारा धरती को कौन गीला करते हैं? तो वर्षा के द्वारा धरती को गीला कौन करते हैं?
बादल करते हैं। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? आप या तो ये करिए कि पूरी लाइन यूं की यूं लिखिए और जो के है के की जगह पे लिख दीजिए अंबोदः, और पूरी लाइन यूं की यूं आपका प्रश्न सही होगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंबोदः वृष्टिभिः वसुधाम आर्द्रयन्ति। जो बादल होते हैं वो वर्षा के द्वारा धरती को गीला करते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए प्रश्न में आपको रेखांकित यानी कि जिनके नीचे लाइन खींची हुई है, जो अंडरलाइंड शब्द है, उनको लेकर के आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं? जैसे हिंदी में आप करते कि राम आम खाता है। अगर आपको बोले कि ये जो वाक्य है राम आम खाता है, इसका प्रश्न बनाइए, तो आप कहेंगे राम क्या खाता है। तो आपने आम की जगह पे क्या लिख दिया? क्या लिख दिया। ऐसे ही संस्कृत में आप करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे अभी हम देखते हैं। पहला है मालाकार है तो यही तरोह पुष्टिम करोति। जो माली है वो पानी के द्वारा जो पेड़ है उनका पोषण करता है, उनकी देखभाल करता है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन शब्द या स्थूल पद है वो है तोयई। ठीक है, पानी के द्वारा। तो तोयई की जगह पे आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो आप किम शब्द रूप का इस्तेमाल करेंगे। आपको किम शब्द रूप याद करना पड़ेगा। तो जो तोयई है वो तृतीया का बहुवचन है, तो आप किम शब्द रूप पुल्लिंग में तृतीया का बहुवचन बनाइए, वो होगा कई। केन आप शब्द रूप पढ़ते हैं ना, कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई, तृतीया का बहुवचन, ऐसे बनाएंगे। अगला है भृंगः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। जो भंवरे होते हैं वो पेड़ों की पंक्तियों का आश्रय ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न बनाना है रसाल मुकुलानि की जगह पे। ठीक है, तो ये नपुंसक लिंग शब्द है। अब किम शब्द रूप जो है वो 3 लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब पुल्लिंग का हमने पहले में बताया था, अब नपुंसक लिंग में कैसे चलता है? नपुंसक लिंग में चलता है किम के कानी, किम के कानी। अब रसाल मुकुलानी जो है वो बहुवचन है, तो किम के कानी। आप कानी जो है वो बहुवचन है, आप रसाल मुकुलानी की जगह पे लिखेंगे कानी। अगला है पतंगः अंबर पथम आपे धीरे। जो पतंगे होते हैं वो आकाश के पद को यानी कि आकाश में चले जाते हैं, तो पतंग है। आपको प्रश्न निर्माण करना है पतंगा की जगह। पतंगा पुल्लिंग है और बहुवचन है, तो आप पुल्लिंग का बहुवचन बनाएंगे कह कऊ के। तो पतंगा की जगह पे आप क्या लिखेंगे? के लिखेंगे, और बाकी लाइन यूं की यूं लिखेंगे, तो आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। अगला है जलदः नाना नदी नद शतानि पुरैत्वा रिक्तो असि। बादल जो है वो सैकड़ों नदी नालों को भर करके खाली हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जलदः की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है। आप कहेंगे कौन हो जाता है, तो कौन की संस्कृत होती है कह, तो आप जलदः की जगह पे लिखेंगे कह। आगे चातक है वने वसति। जो पपीहा होता है वो वन में रहता है, हम कहेंगे पपीहा कहाँ रहता है, और कहाँ की संस्कृत क्या होती है? कुत्र। तो वने की जगह पे आ जाएगा कुत्र। अगला प्रश्न है अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम स्वीकृत भाषया लिखता। आपको नीचे लिखे हुए श्लोक का भावार्थ लिखना है, और श्लोक है जो है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है तोयैर अल्पैरपि करुणया भीम भानौ निधागे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्या जनयितुम् इह प्रावृष्यण्येन माराम धारा सारानपि विकीरता विश्वतो वारिदेन। तो यहाँ पे जो है वो माली को कहा गया है। तो आप देखिए पहली लाइन के अंत में लिखा है मालाकार। मालाकार का अर्थ क्या होता है? माली। कहता है हे माली। अब क्या कहता है देखते हैं। तोयैर अल्पैरपि, तोयैर का अर्थ क्या होता है? पानी। अल्पैर का अर्थ होता है थोड़ा। तोयैर अल्पैर अपि, थोड़े पानी के द्वारा भी करुणया, करुणा के भाव से, दया के भाव से, भीम भानव, अत्यधिक भीष्म, निधागे गर्मी में, यानी कि सूर्य की अत्यधिक भीष्म जो गर्मी है उसमें भी, व्यरचि भवता, व्यरचि कर दिया गया, भवता आपके द्वारा, या जो तरोर अस्य, यहाँ पे संधि है तरोह प्लस अस्य। तरोह मतलब पेड़ की, अस्य इसकी, पुष्टि पोषण, यानी कि इस भीषण सूर्य की गर्मी में हे माली, थोड़े से पानी के द्वारा ही आपके मन में जो दया का भाव था उससे आपने इस पेड़ का पोषण कर दिया। यानी कि माली जो है वो थोड़े से पानी के द्वारा ही पेड़ का पोषण कर देता है, पेड़ को बड़ा कर देता है। अब आगे क्या कहता है? सा वह किम क्या शक्या किया जा सकता है, जनई तुम यह यहाँ किया जा सकता है,
प्रावृष्णेन वाराम, वाराम पानी के, प्रावृष्णेन बरसाने से, धारा सारा नपी धाराओं में, ठीक है, धाराओं में पानी को बरसाने से भी क्या ये किया जा सकता है जो माली ने कर दिया थोड़े से पानी से। विकीरता विश्वतो वारिदेन, विकीरता बिखेरते हुए, विश्वतो चारों ओर से, वारिदेन बादल के द्वारा, यानी कि बादल जो है वो चारों तरफ से पानी की जो धाराएं हैं, अत्यधिक पानी बरसा रहा है, फिर भी क्या ये काम किया जा सकता है जो एक माली ने थोड़े से पानी से कर दिया। ठीक है, ये इस श्लोक का भावार्थ था। अगला श्लोक देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोधा भवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचित् वृष्टिभिर् आर्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दिनम वचः। क्या कहता है? पपीहे की बात यहाँ पे हो रही है इस श्लोक में, और इस श्लोक में पपीहे को कहा गया है कि रे रे चातक, हे पपीहे, सावधान मनसा, सावधान मन से, यानी कि अपने मन को सावधान करके, मित्र है दोस्त, क्षणम पल भर के लिए, श्रूयताम सुनो, हे पपीहे, हे मित्र, पल भर के लिए अपने मन को सावधान करके सुनो। क्या कहता है? अंभोदा, अंभोदा क्या होता है? बादल। अंभू मतलब होता है पानी, दा मतलब देने वाला, पानी देने वाला कौन होता है? बादल। बहवो बहुत सारे ही, निश्चय ही, संति हैं कि बहुत सारे बादल हैं, निश्चय ही, गगने आकाश में, आकाश में बहुत सारे बादल हैं, सर्वे अपि सभी भी, सर्वे मतलब सभी, अपि मतलब भी, न नहीं, एतादृशः इस तरह के, कि आकाश में बादल तो बहुत सारे हैं लेकिन सभी जो है वो इस तरह के नहीं है। किस तरह के नहीं है? हम आगे देखते हैं। केचित, कुछ, केचित का अर्थ क्या होता है? कुछ, वृष्टि भी, वर्षा के द्वारा, आर्द्रयंती गीला करते हैं, वसुधाम धरती को, कुछ जो है वो वर्षा के द्वारा धरती को गीला करते हैं, गर्जंती केचित वृथा, गर्जंती गरजते हैं, केचित कुछ, वृथा बेकार में, कि कुछ तो धरती को गीला करते हैं और कुछ बेकार में गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसी, आगे क्या कहते हैं कि यम यम, जिस जिसको, पश्यसी देखते हो, तस्य तस्य उस उसके, पुरतो सामने, मां मत ब्रूही बोलो, दीनम वचः, दीन वचन। दीन वचन क्या होता है? अपनी गरीबी का दुखड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ इस श्लोक में पपीहे को कहा गया है कि हे पपीहे, आकाश में बहुत सारे बादल हैं लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं, कुछ धरती को गीला करते हैं, यानी कि कुछ तो बारिश करते हैं लेकिन कुछ बेकार में गरजते रहते हैं। इसी तरह से अपना जो गरीबी का दुखड़ा है वो हर किसी के सामने मत बोलो, मत सुनाओ, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है? अधोलिखितयोः श्लोकयोः अन्वयम् लिखत, नीचे लिखे हुए श्लोक का आपको अन्वय लिखना है। अन्वय क्या होता है? देखिए, हमने चौथे प्रश्न में हमने श्लोक का भावार्थ किया था, वो हमने हिंदी में किया। आपको सेम वही बात आपको क्या करना होता है? आपको हिंदी नहीं करनी होती है, आपको वो संस्कृत में लिखना होता है। यानी कि श्लोक जो होता है वो एक कविता में होता है, एक पोइम होती है, और आप उसको जब सीधी पंक्ति में लिखते हैं, गद्य में लिखते हैं, एक स्टोरी की तरह लिखते हैं, तो वो जो होता है वो हो जाएगा अन्वय। अब अन्वय में आपको एक चीज याद रखनी है कि कर्ता पहले लिख देंगे हम और क्रिया सबसे अंत में लिख देंगे। हर पंक्ति को हम उठाएंगे और उस पंक्ति में कर्ता पहले लिखेंगे और क्रिया सबसे अंत में लिखेंगे। एक काम तो ये करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे, अगर वहां पे कोई विशेषण अगर दिया गया है, विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है। अगर वहां पे किसी भी चीज का, कर्ता का विशेषण हो, किसी वस्तु का विशेषण हो, तो आप उस विशेषण को उस चीज से, उस कर्ता से पहले लगा देंगे। इस तरह से आप अन्वय करेंगे। तो पहला है आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगः भृंगः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचम अंचति सरस्त्वयि दीन दीनो मीनो नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपैति। तो पहली पंक्ति को आप देखते हैं। आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगः, आपे धीरे, मैं हिंदी बताती हूँ पहले। आपे धीरे प्राप्त कर लेते हैं अंबर पथम, आकाश को, परितः चारों ओर से, पतंगः जो पतंगे है, पक्षी एक तरह से आप लगा लीजिए, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो अंबर पथम, आकाश के रास्ते पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? चले जाने का। तो क्रिया क्या हो गई? आपे धीरे। आपे धीरे को आप सबसे अंत में ले जाइए। ठीक है, और कौन कर रहा है जाने का काम? पतंगे कर रहे हैं, तो पतंगा को सबसे पहले ले आइए। पतंगः हो गया सबसे पहले, आपे धीरे हो गया सबसे अंत में, और फिर जो बच गया उसको बीच में लिख दीजिए, परितः अंबर पथम। पतंगः परितः अंबर पथम आपे धीरे, ये हो गया। अब अगली लाइन का बनाते हैं। भृंगः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ति,
संयोग से ये लाइन अच्छे तरीके से लिखी हुई है, क्योंकि इसकी हिंदी है भृंगा भवरे रसाल मुकुलानी, आम की पंक्तियों को का आसमाश्रयन्ते आश्रय ले लेते हैं। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? भंवरे। क्या काम कर रहे हैं? आश्रय लेने का। तो भंवरे जो है वो भृंगा जो है वो पहले ही लिखा हुआ है, तो सबसे पहले भृंगा आ गया, समाश्रयन्ते सबसे अंत में लिखा हुआ है, तो ये लाइन यूं की यूं सही है, इसका अन्वय यही होगा, भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते। अब अगली लाइन देखते हैं, संकोचम अंचति सरस्त्वयि दीन दीनो। क्या कहता है कि संकोचम अंचति, संकोचित हो जाने पर, छोटा हो जाने पर, सर तालाब त्वयि तुम्हारे दीन दीनो, दीन दिन, ये जो है वो नेक्स्ट पंक्ति का है, तो आप केवल त्वयि तक लीजिए। संकोचम अंचति सरस्त्वयि, तो यहाँ पे सिकुड़ जाता है। कौन सिकुड़ने का काम कर रहा है? तालाब। तो तालाब को सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सर है, फिर त्वयि लिखेंगे, क्योंकि कि तालाब तुम्हारे, और तालाब क्या काम कर रहा है? सिकुड़ने का काम कर रहा है, तो संकोचम अंचति को बाद में लिख दीजिए। ठीक है, इतना आपका हो गया। अब हम आगे देखते हैं, हमने दीन दीनों को यहाँ पे क्यों छोड़ दिया। अब अगली लाइन की मैं हिंदी बताती हूँ तो समझ में आ जाएगा। मीनो नु हंत कतमाम गतिम अभ्युपैति, मतलब इस श्लोक में क्या क्या हुआ? इस श्लोक में ये हुआ कि हे तालाब तुम्हारे सिकुड़ जाने पर, जो पतंगे हैं, पक्षी हैं, वो तो आकाश में चले जाते हैं, भंवरे जो है वो आम के पेड़ों पर चले जाते हैं। अब क्या होता है? अब होता ये है कि दीन दीनो, किस जो अत्यधिक दीन है, गरीब है, मतलब एक बुरी स्थिति वाली, मीनो जो मछली है, मतलब एक दया के से युक्त है जो मछली, मतलब जिस मछली को दया की जरूरत है, ऐसी। नु निश्चय ही हंत, हंत जो शब्द है वो दुख के लिए आया है यहाँ पे, और वो सबसे पहले लिखा जाता है हमेशा। हंत जो है वो अव्यय है और वो सबसे पहले लिखा जाएगा। कतमाम गतिम अभ्युपैति, कतमाम किस गतिम, गति को, अभ्युपैति प्राप्त करे, कि मतलब सब अपने अपने जगह पे चले गए, तू सिकुड़ गया, तो मछली का अब क्या होगा? मछली किस गति को प्राप्त करे। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? मछली है, और मछली का विशेषण है दीन दीनो। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हंत लगाइए, क्योंकि हंत एक अव्यय है, दुखवाचक शब्द है, तो सबसे पहले आप दुख प्रकट करेंगे, तो हंत को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद कर्ता लिखेंगे, और वो कर्ता जो है वो मीना मछली है, और उस मीना का जो विशेषण है वो है दीन दीनो। तो आप मीना के पहले लगाएंगे दीन दीन है, दीन दीन है मीन है। उसके बाद लिखेंगे नु कतमाम, नु निश्चय कतमाम किस, और फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है? क्रिया लिखनी है, कि क्रिया यानी कि काम यहाँ पे क्या हो रहा है? गति को प्राप्त करना, यानी कि मछली किस गति को प्राप्त कर रही है, तो गतिम अभ्युपैति को आप सबसे लास्ट में लिख दीजिए। इस प्रकार से अन्वय हो गया। अगला श्लोक देखते हैं, आश्वास्य पर्वतकुलम तपनो उष्ण तप तम उद्दामदा विधुराणी च काननानि नाना नदी नशतानि च पूरयित्वा रिक्तो असि यज्जलद सैवत उत्तमा श्रीः। इसी तरह से आप करेंगे, मैं हिंदी बताती हूँ। तो पहला है आश्वास्य, आश्वास्य मतलब आश्वासन दे करके, आश्वासित करके, शांत करके। ठीक है, पर्वत कुलम, पर्वतों के समूह को, तपन उष्ण तप्तम यानी कि अत्यधिक गर्मी से जो तप रहे थे उन पर्वतों के समूह को शांत करके, उद्दा मदा विधुराणी, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से रहित, च काननानी जंगल यानी कि जिस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं हैं उनको भी शांत कर दिया, पर्वतों के समूह को शांत कर दिया। और नाना नदी नद शतानी, नाना अनेक सैकड़ों, नदी नद नदी नालों को, शतानी सैकड़ों को, च और पूरेत्वा भर करके, यानी कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है? पर्वतों के समूह जो गर्मी में तप रहे थे उनको शांत किया गया है, और जो जंगल थे ऊंचे ऊंचे पेड़ों से रहित उनको शांत किया गया है, और जो सैकड़ों नदी नाले थे उनको पूरेत्वा भर करके। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिक्तो असी, खाली हो गए हो, यद जो जलदा है बादल, बादल जो है वो क्या हो गया? खाली हो गया ये सब काम करके। और फिर क्या कहते हैं? सैव वही, तव तुम्हारी, उत्तमा उत्तम श्री लक्ष्मी, यानी कि बादल की सबसे उत्तम लक्ष्मी क्या है? यही है। ठीक है, क्या कि जो तप रहे थे पर्वत उनको शांत कर दिया, जंगलों में को शांत कर दिया, और सैकड़ों नदी नालों को भर दिया, और बादल खुद खाली हो गया। यही बादल की लक्ष्मी है, यही बादल का धन है। ठीक है, तो अब इसका अन्वय करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? विशेषण को पहले लिखेंगे। पहली लाइन में आश्वास्य जो है वो एक क्रिया है, काम हो रहा है। पर्वत कुलम किसको शांत कर रहा है? पर्वतों को कर रहा है। और कैसे पर्वत हैं? वो जो तप रहे हैं, तो जो तपना है वो पर्वत का विशेषण है। विशेषण हम पहले लिखेंगे, तो तपन उष्ण तप्तम पर्वत कुलम, फिर होगा आश्वास्य, क्योंकि आश्वास्य एक क्रिया है। नेक्स्ट पंक्ति में आप क्या करेंगे? उद्दा मधा विधुराणी च काननानी, आप यूं का यूं इसको लिखिए, बस च को लास्ट में लिख दीजिए, क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन जो है वो एक साथ है। ठीक है, तो उद्दा मदा विधुराणी काननानी च,
और उसके बाद लिखेंगे नाना नदी नद शतानी पूरयित्वा च। हिंदी हमने अच्छे से आपको बता दी है। फिर जो लास्ट वाली लाइन है उसमें किसको ये बात कही गई है, बादल को कही गई है। तो जो संबोधन होता है, जिसको पुकारा जाता है, वो सबसे पहले लिखते हैं। हम क्या कहते हैं, हे राम इधर आओ। तो राम को पुकारा तो राम पहले लिखेंगे ना, तो यहाँ पे बादल को पुकार रहे हैं तो बादल को सबसे पहले लिखेंगे कि हे जलद। फिर क्या कहेंगे, यत जो रिक्त असी, कि तुम खाली हो गए हो, ठीक है। और फिर कहेंगे कि वही तुम्हारी लक्ष्मी है। तव सा एका एक उत्तम श्री, वही तुम्हारी एक उत्तम लक्ष्मी है, ठीक है। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में आपको संधि या संधि विच्छेद करना है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। पहला है आपका उदाहरण यथा अन्य प्लस उक्तय है बराबर अन्योक्तय है। यहाँ पे जो है वो गुण संधि है। आप देखिए दो शब्द हैं, प्लस के इधर और प्लस के उधर, पूर्व पद और उत्तर पद इनको बोलते हैं। एक पहले जो आया उसको पूर्व पद और जो बाद में आया उसको उत्तर पद। तो जो पूर्व पद है प्लस के पहले, उसमें अंतिम अक्षर है य, और यह जो है उसमें है ए, क्योंकि यह जो है वो व्यंजन है और कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता। तो यह में है ए और प्लस के बाद है उ, और जब भी ए और उ मिलता है तो ओ बन जाता है। तो आपका बनेगा, यह पे उ की मात्रा लगाएंगे, बाकी शब्द, बाकी जो वर्ण है यूं के यूं रखिए, तो आपका शब्द बन जाएगा अन्योक्तय है। अगला आपका दिया है रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान बराबर निपितान्यम बूनी। यहाँ पे यण संधि है, तो प्लस के पहले आप लिखेंगे निपितानी और प्लस के बाद लिखेंगे अंबुनी। ये बना कैसे मैं आपको समझा देती हूं। निपितानी में जो नी है प्लस के पहले, उस पे ई की मात्रा है और प्लस के बाद है ए, और जब भी ई के बाद ए आता है तो ई को हो जाता है य। आप देखिए न पे से हमने ई की मात्रा हटाई, न रह गया आधा, और जो ई थी उसका बना दिया य, और यह भी आधा ही बना। तो अंबुनी का ए जो है वो य में मिला दिया और आपका शब्द बन गया निपितान्य अंबुनी। अगला संधि देखते हैं। रिक्त स्थान प्लस उपकार है बराबर कृतोपकार है, ठीक है। तो उपकार है इसमें से लिखा गया है, तो आपका बच जाएगा कृत। जो कृत है प्लस के पहले उसके तय में है ए, और ए के बाद जब भी उ आता है तो ओ बन जाता है। तो तय पे ओ की मात्रा लगाइए और लास्ट में पकार है जोड़ दीजिए। अगला सेम वही रूल जो है अगली संधि में है। तपन प्लस रिक्त स्थान बराबर तपनो उष्ण तप्तम। तपन के न में है ए प्लस उष्ण तप्तम, आप रिक्त स्थान में भरेंगे। ए के बाद जब भी उ आएगा तो आपका ओ बन जाएगा। ये नियम हम 3 बार कर चुके हैं इसी प्रश्न में। आगे है तव प्लस उत्तमा। सेम वही नियम है जो हमने पहले किया। वह में है ए और प्लस के बाद है उ। ए प्लस उ बराबर ओ, तो वह पे ओ की मात्रा लगाइए। तो उ का तो बन गया ओ, बाद में क्या बनेगा आपका, तमाहा को जोड़ दीजिए तो बन गया तवोत्तमाहा। आगे है न प्लस एतादृश्यः। न में है ए और प्लस में है ए। ए के बाद जब भी ए आएगा तो आई बन जाएगा, यानी कि ए की 2 मात्रा, तो आपका शब्द बनेगा नैतादृशः। अगला आपकी संधि है वो हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न तो आता ही है पेपर में और 1 नंबर ये जो है एक्सरसाइज वो आपको देके जाएगी। आप इसको अच्छे से समझिए। यथा जैसे कि उदाहरण यहाँ पे लिखा है पिपासितः प्लस अपि, बराबर में इसने लिख दिया पिपासितो अपि। अब यहाँ पे अंतर क्या आया है आप ध्यान से देखिए। पिपासितः तय तक यूं का यूं लिखा गया है, और विसर्ग जो है विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लगा दी है, और बाद वाला जो अपि था, अपि का जो ए है उसको एस बना दिया। और इस एस को क्या कहते हैं, इस एस को कहते हैं अवग्रह चिन्ह, ठीक है। एस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। कहने का मतलब क्या है कि प्लस के पहले जब भी अह आए, अह मतलब ए और उसके साथ विसर्ग, और प्लस के बाद फिर से ए आए, यानी कि ए प्लस ए अगर आ रहा है विसर्ग के साथ, तो आप विसर्ग को बनाइए ओ, और जो बाद वाला ए है उसको बनाइए एस, यानी कि अवग्रह चिन्ह। तो हम संधि करते हैं। रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान बराबर कोअपि। अब यहाँ पे आप क्या किया, पहले में आपने जोड़ा, अब आप इसको अलग करिए। कोअपि में आप क्या करेंगे, जो ओ की मात्रा है उसको विसर्ग बनाएंगे कह प्लस, और जो अवग्रह चिन्ह एस है उसको ए बना दीजिए, तो आपका बन जाएगा अपि, कह प्लस अपि। सेम यही नियम आगे भी चलेगा। अब रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान बराबर रिक्तो असि। अब आप क्या करेंगे, रिक्तो में जो ओ है उसको विसर्ग, तो बनेगा रिक्तः प्लस जो असि में अवग्रह चिन्ह एस है उसको ए बनाइए, तो प्लस बन जाएगा असि। आगे है मीनः प्लस अयम। अब यहाँ पे आपको संधि करनी है, तो विसर्ग को ओ बनाइए, मीनः की जगह पे बन जाएगा मीनो, और अयम का ए जो है वो बन जाएगा अवग्रह, तो मीनोयम।
आगे है सर्वे प्लस अपि। अब ये थोड़ा सा अलग नियम है, ए के बाद जब भी ए आता है तब भी जो है वो ए को अवग्रह बन जाता है, ठीक है। तो सर्वे अपि, सिर्फ आपको ए की जगह पे अवग्रह चिन्ह बनाना है और कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान संधि है ये। इसके बाद आप जो है अगली संधि देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए ध्यान से समझिए। उदाहरण है सरसः प्लस भवेत और संधि बनाई है सरसो भवेत, ठीक है। इसमें क्या अंतर आया? इतना ही अंतर आया, सारे अक्षर यूं के यूं हैं, किसी को जोड़ के नहीं लिखा, बस सरसः में जो विसर्ग है उसको ओ बनाया है, सरसो भवेत। अब यहाँ पे नियम क्या है वो अच्छे से समझिए। यहाँ पे एक ही नियम है कि प्लस के पहले हो अह, यानी कि ए और विसर्ग, और प्लस के बाद क्या होना चाहिए? किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या है हो, या य रे ल व, ठीक है। इतना सब कुछ मिलेगा प्लस के बाद। प्लस के पहले केवल अह मिलेगा, प्लस के बाद ये सब कुछ मिलेगा। अब हमने बोला कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर, अब ये वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर क्या होता है? तो आप जो है हमारी वर्ण विचार की एक व्याकरण की प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये वर्ग कैसे होते हैं। आपको ध्यान होगा कि जो वर्णमाला होती है उसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। जो व्यंजन होते हैं उसमें 25 जो व्यंजन होते हैं वो वर्गीय होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? क ख ग घ घ, और आप उनको वर्गों में बांटते हैं। जैसे कि पहला होता है क वर्ग, क वर्ग में होता है क ख ग घ। अगला वर्ग होता है च वर्ग, च च ज ज झ। अब हर एक वर्ग में 5 अक्षर है, जैसे क वर्ग में 5 अक्षर है, क ख ग घ और ग। अब आपको क्या करना है? उस वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर लेना है, यानी कि क वर्ग के क और ख को छोड़ दीजिए, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर ग घ और ग, यानी कि एह के बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आए, या है आए, या ये र ल व आए, तो आप क्या बनाएंगे? आप विसर्ग को ओ बनाएंगे। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। यही तो किया ना हमने सरसः प्लस भवेत में, सरसो भवेत, विसर्ग को ओ बनाया, कुछ नहीं किया। ऐसे उदाहरण है खगः प्लस मानी, तो आप इसकी संधि बनाएंगे खगो मानी। अब कैसे हुआ? आप देखिए, प्लस के पहले लिखा गह, ग में अह तो अह, ये सिंपल हो गया। अब प्लस के बाद वाले को समझिए, प्लस के बाद लिखा है मानी, मानी यानी कि पहला अक्षर है म। जो म है वो प वर्ग का पांचवा है, प फ ब भ म, और उस पांचवें की वजह से जो गह पे विसर्ग था उसको ओ हो गया, तो शब्द बना खगो मानी। उसके बाद है रिक्त स्थान प्लस न, मीनो नु, रिक्त स्थान प्लस नु तो बन गया मीनो नु। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सब बना के दे रखा है। मीनो में ओ है, उसको विसर्ग बनाइए न, क्योंकि जो प्लस के बाद न है वो तय वर्ग का पांचवा है, त थ द ध न, ठीक है, तय वर्ग का पांचवा अक्षर है। नेक्स्ट है पिपासिता प्लस वा, तो आपको क्या करना है? हमने आपको बताया था प्लस के पहले अह और प्लस के बाद य र ल व, तो व आ चुका है, आप विसर्ग को ओ बनाइए, पिपासितो वा। फिर अगला है रिक्त स्थान प्लस रिक्त स्थान बराबर पूरतो मां, तो आप इसको क्या करेंगे? मां है, प फ भ भ म का पांचवा वर्ण है, तो जो पूरतो में ओ है उसको विसर्ग बनाइए, पूरता है प्लस मां। उसके बाद अगली संधि हम देखते हैं, अगली संधि जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। मुनि ही प्लस अपि आपको उदाहरण दिया है, और कुछ क्या अंतर किया? विसर्ग जो था उसको र बना दिया। अब आप ध्यान से समझिए कि विसर्ग को र होता कहां है। तो ये एक नियम है कि प्लस के पहले दो है ना, हमारे पास दो दो शब्द होते हैं हमेशा, एक प्लस के पहले, एक प्लस के बाद, एक पूर्व पद और उत्तर पद। जो प्लस के पहले शब्द होगा उसमें ए या आ के अलावा कोई स्वर आएगा। कहने का मतलब क्या है कि प्लस के पहले ए या आ नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ जाए, बाकी ई ऊ री ए आई जो भी स्वर आ जाए। और प्लस के बाद आपका क्या आना चाहिए? कोई भी स्वर व्यंजन कुछ भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस फिर क्या करना है? प्लस के पहले वाला ध्यान रखिए कि ए या आ नहीं आना चाहिए, कोई और स्वर आना चाहिए। प्लस के पहले स्वर आना चाहिए, व्यंजन नहीं, केवल स्वर। और प्लस के बाद या तो स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए, जितने भी स्वर व्यंजन जितने भी है, 13 है 33 है, वो जो भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, विसर्ग को रे बनाएंगे। तो अगला आपका जो शब्द है वो है तो यही प्लस अल्पई, तो यही प्लस अल्पई। तो आप देखिए प्लस के पहले यही लिखा है और यही पे आई की मात्रा है, ठीक है। तो ए तो आया ही नहीं, प्लस के पहले आई की मात्रा आ गई और प्लस के बाद आ गया ए, तो प्लस के बाद तो कुछ भी आए स्वर व्यंजन, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपको ये जो विसर्ग है उसको रे बनाएंगे तो आपका शब्द बनेगा तो यही अल्पई। अगला है रिक्त स्थान प्लस अपि और बराबर में लिखा है अल्पई रपि।
तो अपि इसमें से खुद ही छांट के लिख दिया। आपको अल्पई का जो रै है उसको विसर्ग बनाना है, क्योंकि विसर्ग को ही तो रै हो रहा है, तो आपका बन गया अल्पई अपि। अगला है तरोह प्लस अपि, वही करेंगे, प्लस के पहले ओ है, ठीक है, ए या आ नहीं होना चाहिए था, नहीं आया, ओ आया, और प्लस के बाद ए आया, तो विसर्ग को आप रै बनाइए, तो आपका बनेगा तरोर अपि। अगला है रिक्त स्थान प्लस आर्द्रयंती, शब्द बना वृष्टिभिर आर्द्रयंती। आर्द्रयंती अलग करके लिख दिया है, तो आप वृष्टिभिः को छांट लीजिए। वृष्टिभिः में भय पे ई की मात्रा है और बाद में है आ, तो विसर्ग को हो जाएगा रै। सातवां प्रश्न हम देखते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितै विग्रह पदै समस्त पदानि रचयत। समास आपको बनाना है, और समास में क्या होता है, संधि में तो आप दो शब्दों को जोड़ते हैं, लेकिन जो समास होता है उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, और विभक्तियों को हटा करके आप एक समस्त पद, इकट्ठा शब्द बना देते हैं। तो एक लाइन में विग्रह पदानि लिखा हुआ है, दूसरे जो है उसमें समस्त पदानि लिखा हुआ है। उदाहरण दिया है, पीतम च तत् पटजम बराबर पीत पटजम, ठीक है, यानी कि पीतम की विभक्ति हटा दी, च और तत् को हटा दिया, और पीत पटजम कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप अगला बनाएंगे, राजा च असौ हंस है। अब राजा च असौ हंस, इनमें जो है वो कर्मधारय समास है, ठीक है, और कहीं कहीं बहुव्रीहि। राजा च असौ हंस में आप च और असौ को हटाएंगे, राजा में आ की मात्रा हटा करके राज और हंस यूं का यूं जोड़ देंगे, ठीक है, राज हंस है। भीमः च असौ भानु, इसमें भी आप क्या करेंगे, च और असौ को तो बिल्कुल ही हटा देंगे, भीमः का विसर्ग हटाएंगे और भानु को साथ जोड़ देंगे, भीम भानु। अगला है अंबरम एव पंथः, इसका बनेगा अंबर पथः। नेक्स्ट है उत्तमा च इयम श्रीहि, उसका बनेगा उत्तम श्रीहि। और सावधानम